आ अपने सांसों को सहज कर लें। ध्यान सांसों पर रखते हुए धीरे 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 अपनी आंखों को खोल लें। आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ आज के हमारे सत्र में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कार्मिक ट्रैप, जो हमारे कर्मों के बंधन हैं, जिसके एक जाल में हम फंस कर रह जाते हैं। उसी जाल के बारे में आज बात करेंगे। इस जाल से हमें बाहर कैसे निकलना है वो थोड़ा आगे आएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साई करुणा मिशन के रिसर्च के हिसाब से कार्मिक ट्रैप होता क्या है। कार्मिक ट्रैप को समझने के लिए हमें कर्मा को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्म क्या है, कर्म की डेफिनेशन क्या है, तो आई थिंक सबसे पहला उत्तर जो हम देते हैं कि कर्म जो है एक्शन है, कार्य है जो हमने कभी किया हो, जो पास्ट में हमने जो भी कार्य करे किए हैं उन्हें उनकी वजह से कर्मा उत्पन्न होता है, कर्म बनते हैं और वही हमारा कर्मा है। अगर आपको लगता है कि कोई और डेफिनेशन हो सकती है तो काइंडली आप चैट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। साई करुणा मिशन की रिसर्च के हिसाब से जो कन्वेंशनल, जो एक कह सकते हैं, जो एक डेफिनेशन, जो सर्व प्रचलित डेफिनेशन है वो कर्मा की है कि कर्मा जो है वो पास्ट एक्शन होते हैं। व्हाट वी थिंक, स्पीक एंड एक्शन। बेटी जी सेइंग वेरी गुड। जी बेटी जी, बिल्कुल। हमारे सोचने से भी कर्म बन जाते हैं, हमारे बोलने से भी और हमारे करने से भी। जो भी काम हम करते हैं उन सभी से कर्मा बनता है। लेकिन कार्मिक ट्रैप को समझने के लिए, कार्मिक ट्रैप को समझने के लिए हमें कर्म को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा।
हमें कर्म को उस मेमोरी की तरह देखना पड़ेगा, वो यादाश्त, वो याद जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई है, उसके आईने से हमें इसे देखना पड़ेगा। सो कार्मिक ट्रैप को समझने के लिए हम कर्म को उस मेमोरी के रूप में देखेंगे, जिससे कि फिल्टर करके हम हर एक चीज को देखते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। कोई एक जगह पर मान लीजिए दो बच्चियां हैं, सेम एज की बच्चियां हैं, अलग अलग फैमिली से हैं, एक ही पार्क में जाकर एक ही समय खेल रही हैं, एक तरह के झूले लगे हैं वहां पर, एक तरह के ही फूल हैं, एक ही तरह का खेल वो खेल सकती है, लेकिन फिर भी एक बच्ची उस पार्क में जाकर बहुत खुश है और दूसरी बच्ची उसी पार्क में खुश नहीं है। क्या कारण हो सकता है? यहाँ कारण ये है कि जो एक बच्ची खुश है, वो उस पार्क में पहली बार गई है, उसके लिए वो मेमोरी जो है वो खुशी की मेमोरी है। शी इज एक्साइटिंगली एंजॉयिंग, उन झूलों को झूलना वो एंजॉय कर रही है, उन फूलों को देखना वो एंजॉय कर रही है, उस हरी घास को देखना वो एंजॉय कर रही है। लेकिन दूसरी बच्ची भी उसी पार्क में है, वही घास, वही फूल, वही झूले हैं, लेकिन वो अपनी पास्ट मेमोरीज, जिसमें शायद वो इससे अच्छे पार्क में कहीं घूम के आई होगी, इससे ज्यादा सुंदर झूलों पे झूली होगी, इससे ज्यादा खूबसूरत मखमली घास उसने देखी होगी, इस वजह से उसे इस पार्क में जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसे मोहित नहीं कर पा रही। सेम चीज है, सेम जगह है, लेकिन किस नजरिए से दोनों बच्चियां उसे देख रही हैं, अपनी किन किन मेमोरीज की वजह से, किन किन मेमोरीज की फिल्टर में से वो उस जगह को, उसमें प्रेजेंट जो फैसिलिटीज है उनको देखती हैं, किस तरह से उसे वो एंजॉय करती हैं या नहीं कर सकती हैं, किस कैसे परसीव करती हैं, कैसा एक्सपीरियंस लेती है, यही कर्मा है। वो मेमोरीज, वो मेमोरीज जो हमें ये एक्सपीरियंस दे रही हैं, वही कर्मा है, वही कार्मिक ट्रैप की डेफिनेशन की ओर हमें लेकर जाता है। हम सब अलग अलग सोल्स हैं, लेकिन हम सभी एक ही फ्रेगमेंट के उस डिवाइन लाइट के हिस्से हैं। ये हमने हर एक सोल लेसन, सोल सेशन में सुना है। हम लोग यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस लेने आए हैं, अपने सेट ऑफ मेमोरीज को हम लेकर आए हैं। सेट ऑफ मेमोरीज और सेट ऑफ लेसन्स और एक्सपीरियंसेस हम सोच कर आए हैं कि हमें यहाँ आकर क्या लेसन लेने हैं और क्या एक्सपीरियंसेस लेने हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हम डिसाइड तो ये कर लेते हैं बर्थ लेने से पहले कि हमें क्या एक्सपीरियंस लेने हैं, क्या लेसन लेने हैं, लेकिन हम उन सभी यादों को, उन सभी मेमोरीज को याद नहीं रखते, उन सभी को हमें भुलाया जाता है जब हम जन्म लेते हैं, जब हम इस लाइफ में आते हैं। कई कई जैसे ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि जन्म लेने से पहले हमें फॉरगेटफुलनेस का पानी पिलाया जाता है, सो दैट वो सभी मेमोरीज जो है वो हम भूल सकें। कुछ थाई स्कॉलर्स जो हैं, जिन्होंने पास्ट लाइफ मेमोरीज जो है उनके ऊपर रिसर्च की है, उनका कहना है कि पैदा होने से पहले हमें एक फ्रूट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जो एक भूलने का फल है, वो दिया जाता है। जन्म लेने से पहले हमें वो खिलाया जाता है ताकि हम वो सभी मेमोरीज को भूल जाएं, जिन मेमोरीज को, जिनसे हमें एक्सपीरियंस लेना है, जिनसे हमें लेसन लेना है। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि क्यों हमें यह भूलने के लिए मजबूर किया जाता है। हमारी सोल अगर चॉइस भी करती है कुछ भूलने का, वो क्यों करती है? जब हमें पता ही नहीं है हमें क्या लेसन लेना है, तो हमें मुश्किल नहीं होगी क्या उस लेसन को लेने में? इसका आंसर, खैर आंसर तो नहीं, लेकिन इसके रिगार्ड में गांधी जी ने भी यही कहा है कि इट इज नेचर्स काइंडनेस, कि ये जो कुदरत की एक हमारे लिए कृपा है कि हम अपने पास्ट लाइफ, पास्ट बर्थ को याद नहीं रख पाते।
अदरवाइज लाइफ वुड हैव बीन अ बर्डन, जो है हमारी जिंदगी हमारे लिए एक बर्डन बन जाएगी, जिससे कि हमें सारा टाइम कैरी करके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन क्या कारण क्या है यहाँ पर इसका, जो जब हमने इसके बारे में सोचा कि क्या कारण है, क्यों हमें सब कुछ भुलाया जाता है, तो यहाँ एक ही एक्सप्लेनेशन जो है वो सेटिस्फाई करती है, जिसमें ये कहा गया है कि कभी भी कोई भी एग्जाम के लिए जब हम जाते हैं, हम कोई भी लेसन सीख के हम किसी एग्जाम के लिए जाते हैं, तो क्या बच्चे को क्वेश्चन पेपर पहले पता होता है? अगर हमें क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस पहले ही पता होंगे, तो क्या वो हमारा टेस्ट, हमारा एग्जामिनेशन फेयर हो पाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा। हमें कभी भी क्वेश्चन पहले नहीं पता होते, इसीलिए हमारी जो लर्निंग्स की, हमारे लेसन्स का जो टेस्ट है तभी प्रॉपर हो पाता है जब हमें क्वेश्चन पहले नहीं पता होते। यही एक कारण है कि हमें वो सारी मेमोरीज हमारे कॉन्शियस माइंड से इरेज कर दी जाती हैं। बट पॉइंट इज दिस कि सब कॉन्शियस में वो मेमोरीज हमेशा रहती हैं, और वो हमेशा रेडी रहती हैं पॉप होने के लिए, हमें लेसन्स को दिलाने के लिए। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स फॉरवर्ड कि जब हम ऐसे सिचुएशन में कहीं आते हैं जहां पर हमें कोई लेसन लेना है, ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पे हमें वो लेसन लेके आगे बढ़ना है, तो हम वहां पर जाकर उन सबकॉन्शियस मेमोरीज की एक जाल में फंसकर रह जाते हैं। हम उस सिचुएशन में जाते हैं, हम वो एक्सपीरियंस को लेते हैं, पूरी तरह ग्रहण करते हैं, लेकिन उस एक्सपीरियंस में छिपे हुए लेसन को, जो सबक हमने सीखा है, सीखना है, जो हम जन्म से पहले तय करके आए हैं कि हमने ये सबक सीखना है, हम उस सबक को नहीं सीखते। हम उस एक्सपीरियंस में बंध के रह जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते। इस एक्सपीरियंस में बंधने को ही हम यहाँ पर ट्रैप कह रहे हैं, वो ही हमारा कार्मिक ट्रैप है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि जो कार्मिक ट्रैप्स होते हैं वो किस किस लेवल पे, पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगी किस तरह के, बिकॉज आई थिंक आई एम गोइंग इन रिवर्स दिस टाइम। मैं एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगी, पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स देना चाहूंगी। ये ट्रैप्स जो है अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं, बॉडी लेवल, माइंड लेवल, सोल लेवल। एक ट्रैप में तीनों लेवल भी कवर हो सकते हैं, एक ट्रैप में केवल एक ही लेवल जो है वो भी हो सकता है, दो लेवल भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। सो जैसे जैसे हम जानेंगे, आई टेक फ्यू एग्जांपल्स जिससे कि हम उसको थोड़ा और समझ पाएंगे। जैसे पहली पिक्चर में आप देखेंगे कि एक कपल है, या वी विल से एक मेल एंड फीमेल है, जो दे हैव अ कंपल्सिव ईटिंग। हम खाने की जो एक हमारी आदत है, गलत खाना खाने से हमारा शरीर हमेशा ट्रबल में जाता है, हमेशा शरीर को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हम सबको पता है, लेकिन जब वो जंक फूड हमारे मुंह से होके, हमारे जीभ के टेस्ट की वजह से जिसे हम ग्रहण करते हैं, वो जाके हमारे स्टमक में एसिडिटी, ये एक बहुत छोटी बीमारी का एग्जाम्पल ले रही हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है, खाने की वजह से एसिडिटी होती है। हमें पता है कि स्पाइसी खाने से या ऑयली खाने से एसिडिटी होगी। आज ऑयली खाना खाया, एसिडिटी हुई, तो फिर हम क्या करते हैं? हम इनो ले लेते हैं, हम डाइजीन ले लेंगे, लेकिन हम उस स्पाइसी फूड को खाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम उस टेस्ट के ट्रैप में फंसे हैं। सो वो बॉडी लेवल का ट्रैप है, हमारी जो टंग का टेस्ट है, खाने का टेस्ट है, हम उसके ट्रैप में फंसे हैं। हमें पता है ये खाना हमें एसिडिटी दे रहा है, यह खाना हमारे बॉडी के अंगों को, ऑर्गन्स को खराब कर रहा है, बीमार कर रहा है। दिस इज आवर एक्सपीरियंस कि वो हमारे शरीर में खराबी पैदा कर रहा है। हमारा लेसन ये है कि
इस खाने की वजह से हमारे शरीर में तंगी हो रही है, इसलिए हमें इसे छोड़कर बाहर निकलना है। लेकिन नहीं, हम उस ट्रैप में फंसे हैं, हम उस एक्सपीरियंस को दोबारा दोबारा लेना चाहते हैं, क्योंकि उस बर्गर, उस पिज्जा या फिर उसका जो टेस्ट है वो हमारी टंग में है, और हम उसको बार बार लेते हैं, उस ट्रैप में हम बार बार फंसे रहते हैं। वी आर नॉट रेडी टू टेक द लेसन एंड मूव फॉरवर्ड। हम उस खाने को नहीं छोड़ते, हम इनो डाइजीन ले लेंगे, लेकिन हम उस खाने को नहीं छोड़ेंगे। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। फूड कैन गिव मेनी मेजर डिजीजेस एज वेल, आई एम नॉट नेमिंग देम। दिस इज वन एग्जाम्पल, इसे मैं अभी बॉडी लेवल पर ले रही हूँ। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ एडिक्शन। शराब की एडिक्शन, हम शराब का एग्जाम्पल लेते हैं। एडिक्शंस बहुत होती हैं, शराब या सिगरेट का एडिक्शन का हम एग्जाम्पल लेंगे, अदरवाइज देयर आर मेनी एडिक्शंस, लेकिन हम यहाँ पर यही एडिक्शन की बात कर रहे हैं। हम हमारी एडिक्शन माइंड लेवल पर जाती हैं। हमारा जो व्हेनेवर कोई शराब का जब सेवन किया जाता है तो केमिकल्स जो है वो शरीर में पैदा होते हैं आर्टिफिशियली, जो कि खुशी का या एक जैसे किक कहा जाता है वो देते हैं। अब वो किक और वो केमिकल्स जो है उनका जो हमारे अंदर एक एडिक्शन, वो एक्सपीरियंस के लिए एक एडिक्शन हो जाता है कि हम बार बार उसी एक्सपीरियंस को लेने के लिए बार बार शराब का सेवन किया जाता है। चाहे उस शराब की वजह से लीवर खराब हो जाए, हॉस्पिटल जाया जाता है, लीवर को ठीक करा लिया जाता है, लेकिन वापस आकर फिर से वही सेवन चालू हो जाता है। 80 to 90% पीपल व्हेन दे रिकवर, पैंक्रियाटिस हो जाता है बहुत सारे लोगों को अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल के सेवन की वजह से, जिसका कोई इलाज भी एक सीधा अवेलेबल नहीं है। फिर भी उसमें से जो लोग रिकवर करके आते हैं, उसमें से 80 to 90% पीपल अगेन गो बैक टू ड्रिंकिंग, बिकॉज देयर माइंड इज सो एडिक्टेड टू दोज केमिकल्स विच आर रिलीज। वो केमिकल जो रिलीज हो रहे हैं उस शराब के सेवन से उनकी बॉडी में, इतने एडिक्टेड हैं, दे वांट टू रिपीट दैट एक्सपीरियंस, दे आर नॉट रियलाइजिंग देयर लेसन टू मूव आउट ऑफ दिस ट्रैप। वो इस ट्रैप में, इस जाल में, इस मकड़ जाल में ये फंसते ही जा रहे हैं, उसमें फंस के रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। सेम विद सिगरेट स्मोकिंग, स्मोकिंग के साथ भी एग्जैक्टली सेम है। उस ट्रैप से बाहर आना बहुत बहुत कम लोग कर पाते हैं। एंड देन कमिंग टू अनदर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये नीचे एक फोटो दिखाई है जिसमें एक देयर इज अ सोल विच हैज जो कनेक्टेड है डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड से, इमोशनली कनेक्टेड है, और वो उन इमोशंस की ट्रैप में फंसी हुई है और उसमें से निकल नहीं पा रही है। वो जो इमोशंस हैं वो एक जिसकी वजह से वो एक रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप का हम एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज सोल लेवल पे रिलेशनशिप ट्रैप्स जो है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू इलस्ट्रेट। सो यहाँ पर हम एक, अगर एक कपल का एक एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए दो पर्सन जो एक रिलेशनशिप में है, वो उस रिलेशनशिप में इमोशनली इतने इन्वॉल्व हैं, चाहे वो उस रिलेशनशिप से लेसन लेने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन वो इस एक्सपीरियंस में इतने बंधे हुए हैं, वो उस एक्सपीरियंस के लिए इतने फंसे हुए हैं कि वो उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। चाहे वो रिलेशनशिप उन्हें दुख दे रही है, उनके अंदर ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस को पैदा कर रही है, लेकिन उस रिलेशनशिप से उन्हें जो पास्ट मेमोरीज में कुछ अच्छे इमोशंस मिले हैं, वो सोल उन्हीं पास्ट एक्सपीरियंसेस को, उन मेमोरीज को रिपीट करने के चक्कर में, उन्हीं का एक्सपीरियंस दोबारा लेने के चक्कर में इसी ट्रैप में फंसी रहती है और बाहर नहीं आ सकती। मैनी अ टाइम्स कुछ लोग उस ट्रैप से एक बार बाहर आ भी जाते हैं, लेकिन फिजिकल लेवल पे एक रिलेशनशिप से बाहर आ जाते हैं, केवल फिजिकल लेवल पर वो आते हैं, लेकिन मेंटल लेवल पे, सोल लेवल पे उनमें एवोल्यूशन नहीं होता, लेसन नहीं ले पाते। सो वो उसी तरह की रिलेशनशिप, उसी तरह की सोल दोबारा से अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, मेनी अ टाइम्स इवन एक रिलेशनशिप में डिवोर्स होता है तो वो पार्टनर्स व्हेन दे गो टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप,
दूसरी रिलेशनशिप में जाते हैं, उन्हें सेम किस्म के पार्टनर मिलते हैं, सेम तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, बिकॉज उन्होंने मेंटली, उन्होंने सोल लेवल पर उस लेसन को अभी भी ग्रहण नहीं किया है। फिजिकल लेवल पर वो उस ट्रैप को तोड़ के आगे बढ़ गए हैं, लेकिन सोल लेवल पर वो उस ट्रैप को नहीं तोड़ पाए हैं। सोल लेवल पर वो उस लेसन को नहीं लर्न कर पाए हैं। सोल एवोल्यूशन के लिए जो लेसन लेना जरूरी है, और ट्रैप को तोड़ना, ट्रैप तभी टूटेगा जब हम लेसन लेंगे। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एक एग्जांपल हम और लेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रैप्स ही मैं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनमें मैं बताना चाहूंगी, एंड देन लेटर ऑन वील एक्चुअली डिस्कस द साइंस बिहाइंड दीज ट्रैप्स। सो यहाँ पर कुछ ट्रैप्स हमारे अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशंस के और अनकॉन्शियस डिजायर्स के होते हैं। मान लीजिए किसी जन्म में हमने एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की मैनिफेस्टेशन की कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। वो अनकॉन्शियस लेवल पे है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे है, इस लाइफ में हमें उसका पता भी नहीं है, लेकिन हम उस ट्रैप में रहते हैं, उस जॉब में उस करियर को ऑप्ट करते हैं सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, और हम उस ट्रैप में जो है वो फंसते हैं। इसी तरह जैसे इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल ट्रैप का एक और एग्जांपल जो है वो यहाँ पर मैं दूंगी, जहां लास्ट हमने एग्जांपल जो लिया था वो एक कपल का लिया था, लेकिन रिलेशनशिप केवल मात्र एक कपल की रिलेशनशिप जो है, दैट इज नॉट ओनली वन ट्रैप। कोई भी रिलेशनशिप, वो चाहे दो दोस्तों के बीच में हो, परिवार के साथ आपकी रिलेशनशिप हो, दैट कैन ऑल्सो क्रिएट इमोशनल ट्रैप। माँ बाप का बच्चों के साथ ट्रैप है, बच्चों का माँ बाप के साथ भी ट्रैप है। वो ट्रैप जो है वो तब तक ट्रैप, वो तब तक जाल रहेगा जब तक हम उस इमोशनल जाल में के बीच में फंसे रहेंगे। जब हम उसे ऊंचाई से देखेंगे, जब हम उसे ऑन अ लार्जर पिक्चर देखेंगे, तब हमें एक्चुअली पता चलता है कि ये एक जाल है, ये एक ट्रैप है। इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है अपनी सोल की एवोल्यूशन के लिए। मेनी अ टाइम्स बहुत सारा ये एग्जाम्पल होता है कि पेरेंट्स जो हैं, जब दे आर सो मच इमोशनली अटैच्ड विद देयर जो उनके बच्चे हैं उनके साथ इतने ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं कि बच्चे जब अपनी जॉब के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तो पेरेंट्स इतना इमोशनली अटैच रहते हैं कि वो अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं, डिपेंडेंट फील करते हैं उन बच्चों के ऊपर। इसी वजह से वो पेन और वो पेन को अट्रैक्ट करते हैं। वो और सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अदर वे राउंड भी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, एक इमोशनल नीड, जो एक इमोशनल नीड के ऊपर बह जाते हैं, उस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं और उस ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो अपने लेसन्स, अपने लाइफ के लेसन्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, और अपने केवल अपने पेरेंट्स के लेसन्स को ही अपने लेसन समझकर उन्हीं एक्सपीरियंसेस में फंसे रह जाते हैं। सो इस चीज को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए वी हैव टू लुक फ्रॉम एन हायर पर्सपेक्टिव। जब तक हम हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे हम किस तरह के कैसे ट्रैप में फंस गए हैं। Another kind of trap can be a revenge or ego kind of ट्रैप। यहाँ पर मैं एक आपको क्वेश्चन पूछूंगी कि सड़क पर एक आदमी को दूसरे आदमी को पीटते हुए अगर हम देखते हैं, यू नो, वी सी टू पीपल फाइटिंग, और हम देख रहे हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को बेरहमी से मार रहा है, तो पहला फीलिंग हमारे मन में क्या आता है, पहला विचार हमारे मन में क्या आता है कि देखिए ये मारने वाला इंसान कितना बुरा है, दूसरे इंसान को मार रहा है। लेकिन उसको हम थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मारने वाला है वो इसलिए मार रहा है कि जो दूसरा इंसान है उसने 4 दिन पहले इसकी कोई चोरी की है।
वो चोरी से इस दूसरे इंसान को बहुत नुकसान हुआ है, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज हिटिंग। तो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अब वो इंसान जो मार खा रहा है वो विलेन बन जाएगा और जो मार रहा है वो विक्टिम बन जाएगा। अब मान लीजिए थोड़ा और ऊपर से देखते हैं, थोड़ा और हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो 3 साल पहले ये जो चोर है जिसने इस इंसान के यहाँ चोरी की, उसकी बहुत बड़ा नुकसान जो है वो दूसरे इंसान ने किया था, तो बदला लेने के लिए इसने ये चोरी की। सो कैन यू सी दिस चेन, हाउ इज इट कमिंग? यहां पर कौन सही है कौन गलत है ये कहना बहुत मुश्किल है। जहां हम कर्मा की बात करते हैं वहां सही गलत कहना मुश्किल क्या नामुमकिन है। वी कैनॉट इवन जज। लेकिन हायर पर्सपेक्टिव से देखने से हमें यह पता चला कि एक इंसान का दूसरे ने बुरा किया तो दूसरे ने रिवेंज के लिए उसी इंसान का बुरा किया। अब ये इंसान भूल गया है कि कभी मैंने भी इसका बुरा किया था, तो अब ये अपने मन में रिवेंज रख रहा है। सो द साइकिल गोज ऑन। दोनों ही रिवेंज के ट्रैप में फंस गए हैं, एक दूसरे से बदला लेते जा रहे हैं और उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हियर कम्स ईगो का ट्रैप, रिवेंज का ट्रैप। इस इंसान ने मुझे मारा, मुझे इससे बदला लेना है, यहां मेरी ईगो है, ये मेरे ईगो का ट्रैप है। सो मुझे उस ईगो और रिवेंज के ट्रैप से भी बाहर निकलना है। कैसे निकलना है या व्हाट इज साइंस बिहाइंड दिस ट्रैप, वो हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। एक और बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रैप होता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल, हम में से आई वुड से 100% पीपल आर इन दैट ट्रैप, किसी ना किसी एक तरीके से या दूसरे तरीके से, कोई कम लेवल पे कोई हायर लेवल पे। वो है कंफर्ट का ट्रैप। एक एग्जांपल लूंगी मैं यहाँ पर, एक उस चिड़िया की जो कि एक पिंजरे में बंद है, बहुत ही खूबसूरत पिंजरा है, खाना मिलता है उसे वहीं पे। उस पिंजरे के बाहर बहुत ही सुंदर सा बाग है जहाँ के व्यूज बहुत सुंदर है, बड़ी ठंडी हवा चलती है। तो जो चिड़िया है उसका कहना है कि शी इज गॉट एन वंडरफुल लाइफ, बैठे बिठाए उसे खाना मिल रहा है, सुंदर उसे व्यू मिल रहे हैं और बहुत अच्छी उसे हवा मिल रही है, नेचर को वो इंजॉय कर रही है। डू यू थिंक उसका ये कहना सही है? आपको लगता है कि वो चिड़िया एक्चुअली में खुश है? वो चिड़िया खुश नहीं है, वो चिड़िया उस कंफर्ट के ट्रैप में है। वो कंफर्ट जो अलाउ कर रहा है उसके लिए इजी लाइफ। एक इंसान जो 9 to 5 जॉब में है, उसे ये लगता है कि वो जॉब है उसके लिए सब कुछ है, इस जॉब के बिना उसका कुछ नहीं है, एंड ही और शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज उन्हें बंधी हुई सैलरी आ रही है, सुबह ऑफिस जाते हैं शाम को वापस आते हैं, एक ही तरह का काम कर रहे हैं। बट दे आर नॉट रेडी टू मूव आउट ऑफ इट, क्योंकि मूव करेंगे करियर डिस्टर्ब होगा और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। सो दिस इज द ट्रैप ऑफ कंफर्ट। यही कंफर्ट का ट्रैप रिलेशनशिप्स में भी होता है। मेनी टाइम्स रिलेशनशिप में जितना भी अब्यूज हो, जितना भी दुख मिल रहा हो, जितने भी विचार मिल रहे हो, लेकिन केवल इस कंफर्ट के ट्रैप के लिए, ट्रैप की वजह से पीपल आर नॉट मूविंग आउट, दे आर स्टक इनटू दैट कंफर्ट ट्रैप। सो ये जो कंफर्ट का ट्रैप है, इसे तोड़ना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जैसे हमारे साई करुणा मिशन के हर एक सेशन में पैटर्न्स को तोड़ने की बात आती है। बेसिकली वो सभी कंफर्ट पैटर्न्स हमारे लिए कार्मिक ट्रैप्स ही हैं। सो इससे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने ये दीज वर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ट्रैप्स, और इन ट्रैप्स का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम सब बेसिकली ये जान पाए कि ट्रैप होते क्या है और हम किन किन ट्रैप्स में फंसे हैं। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, हो ऐसे हजारों ट्रैप होंगे,
ऐसे लाखों ट्रैप होंगे जो हर समय हर पल हमें मिलते हैं, जिनमें हम फंसे रहते हैं। हमें हर पल मौका मिलता है उन ट्रैप्स को तोड़ने का, लेकिन हम वी चूज नॉट टू ब्रेक देम, वी चूज टू स्टे इन देम। मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूं, आप कोई एक्सेप्शन नहीं है, नोबडी इज एक्सेप्शन। इवन बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े मास्टर्स कुछ किसी ना किसी ट्रैप में फंसे होते हैं। समय समय पर उन ट्रैप्स को रिकॉग्नाइज कर उन्हें तोड़ना जरूरी है। अब हम क्विकली जानेंगे व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दीज ट्रैप्स। हमारी साई कोरोना मिशन की रिसर्च के हिसाब से इन ट्रैप्स की डेफिनेशन, रीजंस, टाइप्स और इनको तोड़ा कैसे जाए। ओके, सो सबसे पहले ये है, सबको माइंड ट्रायंगल याद है? हमने बहुत सारे सेशंस में माइंड ट्रायंगल पढ़ा है, एक माइंड पिरामिड और ट्रायंगल, जिसमें ये बताया जाता है कि कॉन्शियस माइंड कितने परसेंट कॉन्शियस माइंड है और कितने परसेंट सब कॉन्शियस माइंड हमारा है, एक्टिव रहता है। सो लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो 18% है ऑलमोस्ट, एंड जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उसमें हमारी लगभग 80% जो मेमोरीज हैं, और 80% जो है काम जो है वो सब कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमें याद नहीं है सब कॉन्शियस माइंड। जैसे हमने फॉरगेटफुलनेस का जो फ्रूट है वो खा रखा है, तो सबकॉन्शियस माइंड हमें सीधे तरीके से याद नहीं है, तो केवल हमारे पास वो 18% का कॉन्शियस माइंड है जो हमें याद है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ट्रैप है वो सभी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जो हमें याद नहीं है। लेकिन ये सभी कार्मिक ट्रैप्स जो हैं वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के पैटर्न से ही आते हैं। इसी वजह से हम उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स हैं उनके साथ रेजोनेट करें, उनके जैसी ही फ्रीक्वेंसी में हो, उसके जैसे ही हो। हम केवल वही सिचुएशंस, वही सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर अट्रैक्शन? रीजन फॉर अट्रैक्शन इज टू हैव द एक्सपीरियंस, लर्न द लेसन एंड मूव ऑन। पर हम क्या करते हैं? हम उस एक्सपीरियंस के जाल में, उस एक्सपीरियंस को की एडिक्शन में फंसकर रह जाते हैं। हम उन लोगों से, उन सर्कमस्टेंसेस से, उन सिचुएशन से इमोशनली अपने आप को अटैच कर लेते हैं। उनसे मिले हुए अच्छे एक्सपीरियंसेस से अपने आप को इस तरह से अटैच कर लेते हैं कि उन बंधनों में बंधकर हम उसी एक्सपीरियंस को बार बार अट्रैक्ट करते हैं, इस ट्रैप में फंसे रहते हैं, उससे लेसन लेकर आगे नहीं बढ़ पाते। हम भूल जाते हैं कि हमारे लेसन क्या हैं। जब हम लेसन भूलते हैं और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, वही समय होता है जब हम उस ट्रैप का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। हम रिलेशनशिप में जो दूसरा इंसान है उस पर, उस रिलेशनशिप के फेलियर का, उसमें खटास का कारण, उसका ब्लेम हम दूसरे इंसान पर डालते हैं, और होता क्या है, हम बदले में रिएक्ट करते हैं। सो सबसे पहले पहचानने का हमारा लेसन क्या है? व्हेनेवर यू फील विक्टिम, जब अपने अंदर विक्टिमाइजेशन का फियर एक विक्टिम फीलिंग अपने अंदर आती है, तब अवेयरनेस से हमें ये पहचानना है कि अगर हम किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा लेसन क्या है इसमें। इसका मतलब हमारा लेसन तैयार है हमें मिलने के लिए। उस लेसन को पहचान कर हम अपने इस ट्रैप को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैप अनएक्सेप्टेंस की वजह से होता है, जब हम अपने पास को एक्सेप्ट नहीं करते। कोई लॉस हमारी लाइफ में होता है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कोई हम बार बार उस लॉस के होने के लिए रिपेंट करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी का कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है पास्ट में, वो लॉस की वजह क्या है, उसका किसकी वजह से वो लॉस हुआ है, हम उस लॉस को कैसा पूरा कर पाएंगे, हम वापस उसी सिचुएशन पे कैसे पहुंच पाएंगे, यही विचार हमारे मन में चलते हैं। हम उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते कि यस,
ये लॉस होना था, ये हमारे लेसन है, हमारे लिए ये एक्सपीरियंस लिखा था। जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे पूरी तरह, only then we'll be able to break this trap and move ahead. So ट्रैप में होने का बहुत बड़ा कारण अनएक्सेप्टेंस रहता है। कार्मिक ट्रैप जो है वो रिपीट होते हैं हमारे पैटर्न, टिल वी गेट फुल एक्सपीरियंस एंड गेट लेसन एंड मूव आउट ऑफ इट। उसके बाद इसको तोड़ने के लिए, जो कार्मिक ट्रैप को तोड़ने के लिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अगर हम फुली अवेयर होंगे हर मोमेंट, हर समय, तभी हम उस कार्मिक ट्रैप को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। जब हम उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, तब समय है उसको हील करने का और उसे तोड़ उससे बाहर निकलने का। करना कर्मा डीएनए हीलिंग इज द बेस्ट वे टू ब्रेक कार्मिक ट्रैप्स, जिसे कि साइकिक सर्जरी की मदद से हम बहुत कंपैशनेटली ब्रेक करके आगे बढ़ सकते हैं। कार्मिक ट्रैक एक मकड़ जाल की तरह है। एक जिस तरह से मकड़ा जो है वो उसी जाल में घूमता रहता है, अपने ही वेब में, उसके लिए वही दुनिया है। जैसे मैंने पहला ही एग्जाम्पल दिया कुएं के मेंढक का, तालाब के मेंढक का, हम उस मेंढक की तरह उसी तालाब में फंसे रह जाते हैं। हमें लगता है कि यही हमारा संसार है, लेकिन उस तालाब के आगे पूरी दुनिया भरी है, उसके आगे और खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें लेकर हमें आगे बढ़ना है। हम एक एक्सपीरियंस में उस तालाब में फंस कर रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हमें उस तालाब के एक्सपीरियंस को लेकर आगे के तालाबों को चुनना है, जो कि टोटली अलग है। अलग तरह के सर्कमस्टेंसेस, अलग तरह की सिचुएशंस को हमने अट्रैक्ट करना है, ताकि हम अलग अलग तरह के जो ट्रैप्स आते रहेंगे। ट्रैप्स तो हमेशा पॉपअप होते रहेंगे, विद टाइम आना ही है। हमें केवल उन्हें रिकॉग्नाइज करना है, हमेशा अवेयरनेस में रहना है और उन्हें ब्रेक करके आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी साई करुणा मिशन की, जो हमने कोरोना वायरस पे की है। यहाँ सर ने हमसे सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि सेकेंड वेव क्यों आई, वाई द वायरस हैड टू कम बैक, वायरस को दोबारा से क्यों आना पड़ा। आपको अगर याद होगा, मैं आपको एक छोटी सी चीज याद कराना चाहूंगी कि पिछले साल लगभग इसी समय हम सब लोग वायरस से डर के तो घर में सब लोग बैठे थे, लॉकडाउन में थे, लेकिन एक बहुत व्हाट्सएप पे, बहुत एक सभी सोशल मीडिया पे एक सबसे ज्यादा जो एक टॉपिक ट्रेंडिंग था वो था अर्थ इज हीलिंग, मदर अर्थ इज हीलिंग, नेचर इज हीलिंग, नेचर इज कमिंग बैक टू इट्स नॉर्मल। सब लोग बहुत एक्साइटेडली उसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे थे। गंगा माँ का पानी इतना साफ हो गया है कि मछलियां दिख रही हैं। दिल्ली का कुतुब मीनार दूर दूर से कितने कितने किलोमीटर से दिख रहा है। सड़कें इतनी साफ हो गई हैं, जो पॉल्यूटेड सिटीज थी उनका एनवायरनमेंट, उनकी हवा इतनी साफ हो चुकी है। जालंधर वाले कह रहे थे हमें पहाड़ियां दिख रही हैं। ऐसी कई कई स्टोरीज जो है वो व्हाट्सएप पे चल रही थी। रीजन क्या था? सबको ये पता था कि क्योंकि गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल रही हैं, पेड़ नहीं कट रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, तो गंदा पानी रिवर्स में नहीं जा रहा है, फर्टिलाइजर नहीं यूज हो रहे हैं, इस वजह से मदर अर्थ इज हीलिंग। सबको पता चल गया था। लेकिन जब लॉकडाउन उठा तो क्या हुआ? वही फैक्ट्रियां फिर खुली, वही गंदा पानी फिर से पानी में गया, केमिकल्स पानी में गए, वही पोल्यूशन, वही गाड़ियां दोबारा से उतने उतने ट्रैफिक के साथ हुई। शादियों में पटाखे भी चले, न्यू ईयर्स पे भी पटाखे चले। वेयर इज द लेसन? किसने लेसन सीखा? वो जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हम लोग कर रहे थे, उस टाइम हम सब लोग फील कर रहे थे कि मदर अर्थ इज हीलिंग, अब हम हील ही करते रहेंगे, अब हम कभी भी मदर अर्थ को दोबारा तकलीफ नहीं देंगे। बट दैट वाज जस्ट इन दैट 18% ऑफ कॉन्शियस माइंड। वो केवल 18% कॉन्शियस माइंड ने सीखा था। यही कारण है वो 80% सबकॉन्शियस माइंड ने नहीं सीखा, लेसन सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचा। यही रीजन है कि वापस आना पड़ा उस वायरस को
सिखाने के लिए। लेसन ह्यूमैनिटी ने नहीं सीखा, हमारी ह्यूमन रेस ने नहीं सीखा, हम वापस उन्हीं चीजों पर आए। वो डर जिसने हम सबको पिछले साल घरों में बंद करके रखा था, वो वापस आ गया, क्योंकि वो डर कॉन्शियसली निकला था, सब कॉन्शियस लेवल पर नहीं निकला था। अब ब्लेम किसको कर रहे हैं हम? वायरस को ब्लेम कर रहे हैं। असली में हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी ourself आर रिस्पॉन्सिबल। हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, हम इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहे। हम वैक्सीनेशन लगवाकर अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं, हम अच्छा खाना खाकर इम्यूनिटी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले साल जब इसी समय पर सब लोग हेल्दी खा रहे थे, घर में अच्छा खाना, फ्रेश खाना बना हुआ खा रहे थे, हेल्थ वॉज इम्प्रूविंग, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, एवरीबडी वॉज बैक इनटू दोज अनहेल्दी हैबिट्स। यही कारण है कि सेकेंड वेव आई है, क्योंकि लेसन हमने पूरी तरह से नहीं लिया है। सो जरूरत है लेसन लेने की। यही एक एग्जाम्पल जो है, मैं आई डू रियली वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, दो इट गिव्स पेन इन माय हार्ट। मेरे दिल को दुख होता है कि यहाँ पर हम पिछले साल हम 150-200 लोग यही हमारे सेशंस जो हैं वो रेगुलरली सुनते थे, लेकिन वो लेसन्स जो हैं, जो सेशंस हमने रोज सुने, उनको अपनी लाइफ में कितने लोगों ने उतारा, कितने लोगों ने करुणा हीलिंग साइकिक सर्जरी रोज की। Not only not even 10% of people out of those 200 people have learned Karuna healing or psychic surgery. जिन्होंने सीख भी लिया, उसमें से केवल 2%, 3% लोग जो है वो रेगुलरली उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज नॉट, मैं केवल अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स विच वी हैव स्टडीड। उन स्टैट्स को स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट आए हैं, उनके बेस पे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। यही एक कारण है कि हमारे पैटर्न्स हमारे सामने बार बार आते हैं। वी आर नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ दोज पैटर्न्स, आउट ऑफ दोज ट्रैप्स। हम हीलिंग नहीं करते हैं रेगुलरली, इसी कारण हम उन्हीं ट्रैप्स में फंसे हुए हैं। केवल 6 o'clock का सेशन अटेंड करने से, केवल ये 1 घंटा प्रैक्टिस करने से एवोल्यूशन नहीं होगा। एवोल्यूशन होगा ये जो भी हम सीखते हैं उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज करने से, उसका रेगुलर प्रैक्टिस करने से, अपने आप को हील करने से, अपने आसपास अपनी कनेक्टेड सोल्स को हील करने से, उन लोगों को हील करने से, शायद जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन हम कंपैशन के साथ जब उन्हें हील करेंगे तब हमारा एवोल्यूशन होगा। So I'm sorry, but this was not part of this, but I'm saying it because I felt like sharing it with you. मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना जरूरी है, because आप सब में वो लगन है जो आप 6 बजे टाइम निकाल कर ये सेशन अटेंड करते हैं। यही लगन है जो हम सबको मिलकर हीलिंग करने से आगे लेकर जाएगी। आप सब में वो कैपेबिलिटी है, आप सब में वो लगन है, आप सब वो कर सकते हैं। दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग इट विद यू। इसीलिए मैं आपको ये सब कुछ बताना चाहूंगी। एंड आई एम सॉरी, मेरा कहने से अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। सो फाइनली आई वुड से कि जैसे आई कंक्लूड दिस सेशन, कंक्लूड करूंगी मैं ये बोल के कि जिस तरह हमें छोटे छोटे पैटर्न से बचपन से ही बंधने लगते हैं। छोटे बच्चे को खिलौनों के पैटर्न में फंस जाते हैं, आइसक्रीम का, चॉकलेट का, चिप्स का, कोक का, इसी पैटर्न में वो फंसना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बड़े होकर हम भी अपने पोजेशंस के जो ट्रैप्स हैं उनमें फंसते हैं। तो हमें उन सबको तोड़ के बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक मेडिटेशन करेंगे, जिससे हम अपने करंट ट्रैप्स को, या वो ट्रैप्स जो इस समय रेडी हैं टूटने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करके उन्हें अपने सबकॉन्शियस से बाहर निकालेंगे और उन्हें तोड़ के आज हम उनसे आजाद होने की कोशिश करेंगे। सो विल टेक 2 minutes ब्रेक। इन द मीनवाइल मैं कुछ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी आप सब लोगों के साथ।
सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि ऑनलाइन रिट्रीट जो है, मिनी रिट्रीट इज बैक। सो इस सैटरडे, संडे और मंडे, इस वीकेंड पर जो रिट्रीट है वो अवेलेबल है, वो की जा रही है। तो आप सब में से जो लोग भी अभी तक हीलिंग नहीं सीखे हैं, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो एनरोल करें। और इन कोर्सेज के लिए अगर आप कोई एक कोर्स भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर आप सब कोर्सेज इकट्ठा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड और इन कोर्सेज को जरूर करें। यह हम सबको मौका मिल रहा है लॉकडाउन के समय में, हम सबके पास टाइम है सीखने का, क्यों ना इसे यूज किया जाए पॉजिटिवली। अपने लेसन्स लर्न करने के लिए इन मोडालिटी को सीखा जाए, इन सब टूल्स को अपने हाथों में लिया जा सके, सो दैट हम अपनी एवोल्यूशन खुद कर पाए, ना सिर्फ केवल अपनी अपनी कनेक्टेड सोल्स की भी, उनकी भी जिम्मेवारी लें और खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। इसके अलावा शिरडी की रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है। शिरडी की रिट्रीट 10 जून से है, उसके लिए भी आप ज्वाइन करें। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कार्मिक पैटर्न्स, ऐसे कार्मिक ट्रैप्स होते हैं जो हम अकेले नहीं तोड़ पाते। उनको तोड़ने के लिए हमें सोल लेवल की हीलिंग, हमें कनेक्टेड सोल्स के साथ मिलकर हीलिंग करना जरूरी होता है, जिन्हें के हम रिट्रीट्स पे ही कर पाते हैं। सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एंड अपने जो मेजर ट्रैप्स हैं उन्हें रिट्रीट को ज्वाइन कर उनको तोड़ने की, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करें और इवॉल्व हों। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ऑनलाइन हीलिंग जो है वो भी चल रही है। 10 days हीलिंग जो है वो अवेलेबल है। तो आप अगर अपनी या अपने नियर एंड डियर वंस की हीलिंग कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इनके ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कॉल कर ले सकते हैं। साई करुणा मिशन की ऐप भी अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। काइंडली जाएं, उसे डाउनलोड करें और उस ऐप से आपको सारी अपडेट्स एक ही जगह पर मिलेंगी। आप उस पे नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन करने से अपने आप जैसे ही सेशन शुरू होना होगा रिमाइंडर आपके सामने आ जाएगा। जो भी डॉक्टर उदय शाह की लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होती है, उनकी इंफॉर्मेशन या सर की जो भी रिसर्च पब्लिश होती है, उसकी सभी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत उस ऐप पर मिलेगी। सो लेट्स टेक 1 minute ब्रेक एंड गेट बैक फॉर मेडिटेशन।
काइंडली अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 3 गहरी सांसें लेंगे। श्वास को सामान्य करेंगे और ध्यान को पूरी तरह से श्वास की ओर लेकर जाएंगे। बहुत से विचार आ रहे होंगे, हम किसी को रोकेंगे नहीं, विचारों को आने देंगे, लेकिन ध्यान को केवल श्वास की ओर रखेंगे। अंदर आती हुई श्वास हमें रिलैक्स करती जाएगी और बाहर जाती हुई श्वास हमारे अंदर की सारी टेंशन और स्ट्रेस को एक एक कर बाहर लेती जाएगी। विचार आते रहेंगे, उन्हें आने दें, रोके नहीं। केवल श्वास पर ध्यान रखें। अब अपने ध्यान को श्वास के तापमान पर लेकर जाएं। देखें कि अंदर जाती हुई श्वास का तापमान और बाहर आती हुई श्वास का तापमान कैसे भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। इस तापमान पर कुछ समय कर ध्यान केंद्रित करें। महसूस कीजिए कि अंदर जाती हुई सांस की ठंडक आपके शरीर सभी अंगों को ठंडक पहुंचा रही है और यही श्वास आपके शरीर के अंगों की गर्मी को लेकर गर्म होकर बाहर आ रही है। हर ठंडी श्वास आपके शरीर को और रिलैक्स करती जा रही है और गर्म सांस आपके शरीर के अंदर सारी स्ट्रेस को बाहर लेके आती है और हर श्वास के साथ आपका शरीर और रिलैक्स और शिथिल होता जा रहा है। अब अपने श्वास को, अपने ध्यान को आपके श्वास के उस मोड़ की ओर लेकर जाएं जो आपके इनहलेशन को एक्सलेशन में बदल रहा है।
और एक्सलेशन को इनहेलेशन में बदल रहा हूँ। कैसे अंदर जाती हुई सांस एक मोड़ लेकर बाहर आ रही है और बाहर जाती हुई सांस एक मोड़ लेकर अंदर आ रही है। अपने ध्यान को केवल इन दो मोड़ों पर रखें। एक मोड़ आपके शरीर के अंदर है, एक मोड़ आपके शरीर के बाहर है। केवल मूक दर्शक बन इन दोनों मोड़ों को ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करें। ध्यान दें कि इन दोनों मोड़ों पर कुछ समय के लिए आपकी श्वास रुक सी जाती है। For a fraction of second, your breath stops as it takes the turn. जैसे ही यह मोड़ लेती है, उस क्षण के लिए आपकी श्वास रुकती है। उस पॉज को पूरे ध्यान से देखें। एक पॉज आपके शरीर के अंदर है और एक पॉज आपके शरीर के बाहर है। ठहराव, यह पॉज, इसे बहुत ध्यान से देखिए। आपके विचार थम चुके हैं, आपका मन शांत हो चुका है। यही सही समय है अपने सबकॉन्शियस माइंड को टटोलने का। अपने मास्टर्स को, गुरुओं को इन्वोक करते हुए रेकी और करुणा रेकी को इन्वोक करते हुए ब्रह्मांड से उस दिव्य रोशनी को इनवाइट करें। उस रोशनी को बुलाएं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रोशनी प्रदान करेगी, इल्यूमिनेट करेगी, जिससे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में छुपे उन सभी हिडन ट्रैप्स को देख पाएंगे। महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए उस खूबसूरत रोशनी को जो आसमान से आते हुए आपके क्राउन चक्र से आपके
आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को एलिमिनेट कर रही है, रोशनी से भर रही है। बहुत ही ध्यान से इस खूबसूरत रोशनी की मदद से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने कार्मिक पैटर्न्स को, अपने कार्मिक ट्रैप्स को पहचानने की कोशिश करें। ये ट्रैप्स उस कंफर्ट की वजह से हो सकते हैं जिस कंफर्ट में हम फंसे हुए हैं। इस कंफर्ट, इस आराम की वजह से हम उन ट्रैप्स को पहचान नहीं पा रहे हैं। इस दिव्य ऊर्जा की, दिव्य रोशनी की मदद से अपने बॉडी लेवल के कंफर्ट से कुछ ऊपर उठकर उन्हें देखें, अपनी सिचुएशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करें। क्या ये सिचुएशन जो आपके सामने आई है, उसमें आप किसी आराम, किसी कंफर्ट की वजह से फंसे हुए हैं? वह कोई बॉडी लेवल का कंफर्ट हो सकता है जो आपके शरीर को आराम दे रहा है। वो कोई माइंड लेवल का इमोशनल कंफर्ट हो सकता है जो आपके मन को किसी प्रकार की खुशी या किसी पुराने एक्सपीरियंस को दोबारा से लेने के माया जाल में फंसा कर रखा है। यह कोई एडिक्शन हो सकता है जो आपके शरीर को, आपके मन को बार बार एक खुशी की एक्सपीरियंस देकर इस माया जाल में फंसा के रखा है। वो कोई डर भी हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपके पैरों में बेड़ियां बांधे है। यह किसी किस्म की इनसिक्योरिटी भी हो सकती है जो आपको इस पिंजरे में बंद करके रख रही है। यह आपकी ईगो भी हो सकती है जो आपको किसी को माफ कर, फॉरगिव कर आगे बढ़ने से रोक रही है। यह आपके अंदर बदले की भावना भी हो सकती है जो किसी को क्षमा करने से रोक रही है और आपको एक ही जगह बांध कर रख रही है। यह आपके सबकॉन्शियस के डिजायर्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसी इच्छाएं जिन्हें शायद आज आप चाह भी नहीं रहे, जिनके शायद आज आपके जीवन में कोई मायने ही नहीं है। ये वो भी हो सकते हैं जो आपको पकड़ कर बैठे हैं।
यह केवल एक इल्यूजन, एक भ्रम भी हो सकता है। पूरी शिद्दत के साथ, पूरे सरेंडर के साथ अपने इन ट्रैप्स को पहचानने की कोशिश करें। क्या कोई भी सिचुएशन, वह समय याद करें जब आप अपने आप को विक्टिम फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आप किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे थे अपनी सिचुएशन के लिए। याद करें उस समय को। यही वो समय है जहां पर आपके एवोल्यूशन की चाबी छिपी है। यही वो जगह है जहां पर आप ट्रैप्ड हैं। यहीं से हमें आज इस ट्रैप को तोड़ आगे बढ़ना है। इन सभी ट्रैप्स को अच्छे से पहचान लें। ऐसी सिचुएशन जब आपको किसी पर गुस्सा आया हो, ऐसी सिचुएशन जब किसी ने आपको आघात किया हो, आपको दुख दिया हो, आपको रुलाया हो, वही सिचुएशन है जहां पर आपका लेसन छुपा है। पहचानिए अपने लेसन को। अपने हर्ट का, अपनी विक्टिमाइजेशन का कारण आप खुद हैं। पहचानिए उस लेसन को जिसे आपने नहीं लिया, जिसकी वजह से आपको यह दिन देखना पड़ा। आप इस सिचुएशन में आए कि कोई आपको हर्ट करे, आपको कोई रुलाए, आपके अंदर गुस्सा आए। आपके मास्टर्स, आपके गुरुज आपके साथ हैं। वह दिव्य रोशनी आपके पास है। आप बहुत लकी हैं जो आपको इतना सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है अपने इस लेसन को लेने के लिए। जो हीलर्स हैं इस समय सभी सिंबल्स का प्रयोग कर इस सिचुएशन को हील करें। धीरे धीरे सभी सिंबल्स को अपनी सिचुएशन, इस सर्कमस्टेंस की ओर केंद्रित करें। जो हीलर्स नहीं है वो श्वेत ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रयोग कर इस सिचुएशन को हील करें। सभी सिंबल्स डालते जाएं और हील करते जाएं। अपने इस फेयर को, अपने इस गुस्से को, अपने इस रिवेंज एटीट्यूड को, अपनी ईगो को, अपनी इनसिक्योरिटी को, सबको हील कर दीजिए। सबको हील कर दीजिए। देखें एक एक कर आपके ये सभी नेगेटिव ट्रेट्स, ये सभी नेगेटिव इमोशंस हील होती जा रही हैं। हम उन सभी लोग, उन सभी सिचुएशन और उन सभी सर्कमस्टेंसेस के साथ फॉरगिवनेस करेंगे जहां हमने रिवेंज एटीट्यूड रखा, जहां हमने अपनी ईगो को प्राथमिकता दी। अपने मन की गहराई से कहें, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। आई लव यू, मुझे आपसे बहुत स्नेह है। एंड आई थैंक यू, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये लेसन देने के लिए, मुझे यह अनुभव देने के लिए, मेरी सोल को इवॉल्व करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एटीट्यूड की वजह से आपको दुख पहुंचाया। आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई थैंक यू। सभी सिंबल डालते रहें, फॉरगिवनेस सीख करते रहें, अपना समय लें, जितनी देर चाहें आप हीलिंग करें, आप फॉरगिवनेस करें। सभी सिंबल बहुत शक्तिशाली हैं। ये आपकी हीलिंग को कई कई गुना बढ़ा देते हैं और आपकी सोल एवोल्यूशन को कई गुना तेज कर देते हैं। हम सब बहुत लकी हैं जो यूनिवर्स ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने कार्मिक ट्रैप्स को इतने प्रेम से, इतनी करुणा से तोड़ उनसे आगे बढ़ पा रहे हैं। देखते ही देखते आपके सभी ट्रैप्स हील हो चुके हैं और आप तैयार हो चुके हैं अपनी उस नई लाइफ के लिए, अपनी उस खूबसूरत जिंदगी के लिए जो आपके इस लेसन के पार आपका इंतजार कर रही है। सभी बेड़ियां खुल चुकी हैं, पिंजरे खुल चुके हैं, बंधन टूट चुके हैं। केवल और केवल करुणा और प्रेम बाकी है। कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई कर्मा नहीं है, केवल और केवल लव एंड कंपैशन। इस आजादी को, इस फ्रीडम को महसूस करते हुए हम अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। धन्यवाद करेंगे अपने मास्टर्स का, एल्डर्स का, गुरुज का, एंजल्स का, रेकी का, करुणा रेकी का। धन्यवाद करेंगे उस खूबसूरत सी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, उस रोशनी का जिसने जगमगाकर हमारे जीवन में ये रोशनी भर दी। धन्यवाद करेंगे अपनी खुद की आत्मा का जिसने आज का दिन चुना इस खूबसूरत एक्सपीरियंस के लिए, जिसने पूरी शिद्दत के साथ इस एक्सपीरियंस को ग्रहण किया और इससे मिले हुए सभी सबक अपने जीवन में उतार लिए। इस खुशी के साथ, इस सक्सेस के साथ हम अपने ध्यान को वापस अपने श्वासों की ओर लेकर आएंगे। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर अपना ध्यान रखेंगे। अपने शरीर में होती हलचल, वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करेंगे। अपने ध्यान को अपने आसपास होती आवाजों, हलचलों के प्रति जागरूक करेंगे और धीरे धीरे अपनी सुविधा सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोल लेंगे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। मैं डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबको इनवाइट करना चाहूंगी कल के सेशन के लिए। कल को 6 बजे एक और खूबसूरत सेशन आपका इंतजार करेगा। हम सभी को आपका इंतजार रहेगा। और जो कल से मिनी रिट्रीट शुरू हो रही है, काइंडली उसके लिए जरूर रजिस्टर कीजिएगा। उसकी इंफॉर्मेशन अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रिट्रीट का फायदा उठा सकें। जो भी एवरीडे डेली फ्री सेशंस का लिंक आपके पास आता है, काइंडली उसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सेशंस का फायदा उठा पाएं और अपनी एवोल्यूशन की ओर और बढ़ पाएं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। सी यू ऑल टुमारो।